हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज आपको एक बहुत ही रुचिकर कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और ये कहानी है बंदर और गिलहरी की। तो कहानी बहुत मज़ेदार है, इसको आप ध्यान से सुनो, इसमें आपको बहुत आनंद आएगा। देखो, ये एक पेड़ है, देख रहे हो पेड़। इस पेड़ में एक बंदर जो है मज़े से बैठा हुआ है और ये बंदर हंस भी रहा है। इस बंदर की तरफ देखो, ये बंदर बहुत खुश है। अब जानते हैं इसके बारे में कि बंदर क्या सोच रहा है, क्यों खुश है ये बंदर। ठीक है, तो चलो हम कहानी शुरू करें। लेकिन ये बंदर की पूंछ है और बंदर की पूंछ से कौन लटक रहा है? बंदर की पूंछ से एक गिलहरी लटक रही है। ठीक है, तो चलो कहानी शुरू करें। पाठ 9, बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। ये देखो गिलहरी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। ये देखो, यहाँ पर एक कछुआ है और कछुआ के ऊपर कौन बैठा हुआ है? चिड़िया, है ना। कछुआ भी खुश है और चिड़िया भी खुश है। तो चलो आगे कहानी में देखते हैं क्या होता है। गप्पे। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। चूहे की पूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे घास। बालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे हाथी। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे जिराफ। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे चींटी। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। कोयल की आवाज इतनी मीठी थी जैसे जैसे मिठाई। गुदगुदी। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो। पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? अब खुद को गुदगुदी करके देखो। अब क्या हुआ? क्या करोगे? गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीजों से क्या क्या करोगे? करके दिखाओ। रुमाल, रुमाल से क्या कर सकते हो, है ना। रुमाल से अपना पसीना पोंछ सकते हो। और क्या कर सकते हो? रुमाल से अपना चेहरा ढक सकते हो। पेंसिल, पेंसिल से आप लिख सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो। फुटा, फुटा से आप लाइन खींच सकते हो, किसी की लंबाई नाप सकते हो। क्या क्या, तुम तो कितनी सारी चीजें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इसके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो? तुम लिख सकते हो रोटी, सब्जी, आम, दूध।
खीरा, ककड़ी, सेब, संतरा, केला, है ना। जितनी चीजें को तुम खाते हो उन सबके नाम लिख दो। आगे देखो, मुझे तो दूध भात पसंद है। ये किसका चित्र है? ये आम है, ये मूंगफली है, मूली है, या गाजर है, सेब है ना, ये सब फल है। गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? गिलहरी सब कुछ खाती है ना। गिलहरी खा सकती है आम, संतरा, मूंगफली, गाजर, अखरोट, सब चीजें खा सकती है गिलहरी, है ना। बंदर क्या क्या खा लेता होगा? बंदर पत्ते खाता है, आम, संतरा, आलू, टमाटर, सेब, रोटी, दाल, चावल, सब कुछ खाता है। ठीक है। देखो, कौन कौन? मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। कौन है ये? तो चूहा है। कौन कौन उछल कूद करता है? देखो, चूहा उछल कूद करता है, बंदर उछल कूद करता है, खरगोश भी उछल कूद करता है, और गिलहरी भी उछल कूद करती है ना। जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा? गाय उछल कूद करती है, कभी कभी करती है गाय उछल कूद। शेर भी उछल कूद करता है। गधा उछल कूद करता है क्या? गधा तो कभी उछल कूद नहीं करता, लेकिन कभी कभी करता है। गिलहरी तो हमेशा उछल कूद करती है। हाथी उछल कूद नहीं करता। खरगोश उछल कूद करता है, बिल्ली उछल कूद करता है, चूहा भी तो हमेशा ही करता है, कुत्ता भी करता है, ऊँट उछल कूद नहीं करता। ठीक है। तो उछल कूद जो करते हैं उनका यहाँ पर नाम लिख दो, और जो उछल कूद नहीं करते हैं उनका नाम यहाँ लिख दो। अब चित्र को ध्यान से देखो और पहचानो ये किसका चित्र है। ये तो शेर का चित्र है, ये कुत्ता है, ऊँट है, ये गाय है, गधा है, चूहा है, बिल्ली है, गिलहरी है, और ये हाथी। तो आज आपने इस पाठ में बहुत सारी चीज़ें सीखी, और जो मैंने आपको करने के लिए कहा है उसको आप अपनी किताब में लिखिए, और कुछ भी डाउट होने से कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, और ये भी लिखिए कि आपको किस तरह के वीडियो ज़्यादा पसंद आते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगले पाठ को जब भी पढ़ाया जाए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।